अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। देश सभी स्तुति गाए, यीशु नाम अपनाए। देश सभी स्तुति गाए, यीशु नाम अपनाए। आशीष तेरी हम पे सदा छाई रहे, करुणा कृपा। आशीष तेरी हम पे सदा छाई रहे, करुणा कृपा। अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। दाता है दयालु बड़े, अपना ले हमें प्रभु जी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। सबों को जय यीशु। आज कलसिया वर्ष के सामान्य काल के 33वां रविवार में प्रवेश करती है और इस रविवार के दिन हम इस पवित्र वेदी के पास एकत्रित हैं। जो प्रभु आज हमसे वचन के रूप में कहते हैं, पहले पाठ में हम सुनेंगे दानियल के ग्रंथ में, धर्मी आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होगा और जिन्होंने बहुतों को धार्मिकता की शिक्षा दी है वे अनंत काल तक तारों की तरह चमकते रहेंगे। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब जब एक विश्वासी पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होता है, उस प्रभु को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करता है, जो प्रभु स्वयं अपने को वचन के रूप में प्रकट करते हैं। वो प्रभु स्वयं को एक साधारण रोटी और एक साधारण दाखरस के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। हम सब कितने सौभाग्यशाली है कि हम प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और पवित्र लहू को स्पर्श करने का हमें मौका मिलता है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, माता कलसिया में जितने भी संत लोग हैं, उनका प्रमुख भोजन यही है, पवित्र मिस्सा बलिदान था। इसलिए वे, जैसे वचन में कहा गया, धर्मी आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे और जो धार्मिकता की शिक्षा दी है वे अनंत काल तक तारों की तरह चमकते रहेंगे। अर्थात संत लोग कलसिया में इसलिए चमकते हैं क्योंकि ये धार्मिकता के जीवन जीते हैं। और प्रभु का वचन बहुत ही सुंदर और स्पष्ट रूप से कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 वचन संख्या 13 में हम पढ़ेंगे, जहां प्रभु का वचन कहता है, जो अपने पाप को छिपाता है वह उन्नति नहीं करेगा, बल्कि जो अपने पापों को प्रकट कर देता है और उसे छोड़ देता है, ईश्वर उन पर दया करेगा। वहीं प्रभु का वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 32 में, जहां प्रभु का वचन कहता है कि जो सृष्टिकर्ता के सामने पाप करता है उसके लिए चिकित्सा की आवश्यकता है। हम सब पापी हैं। संत पौलुस यही कहते हैं, हम सब पापी हैं। जो व्यक्ति कहता है कि मैं पापी नहीं हूं वह झूठा है। तो आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होने से पहले प्रभु यीशु के वचनों को अपने हृदय में संजोए रखें और
उस प्रभु के पवित्र शरीर और लहू को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें, जिससे कि हम प्रभु यीशु की वाणी को पूर्ण रूप से सुन सकें, उससे स्पर्श कर सकें। आइए हम अपने गुनाहों पापों के लिए पछताप करें, एक एक पापों के लिए लज्जा का अनुभव करें, शर्म का अनुभव करें, क्योंकि प्रभु हमारे विचारों को जानते हैं। उससे ऐसा कुछ भी चीज छिपा हुआ नहीं रह सकता। वे हर एक बातों की लेखा रखते हैं। आइए हम अपने पापों को स्वीकार करते हुए हम एक साथ कहें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम से, स्वर्गदूतों सब संतों और आप लोगों से, ए भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तुम्हारी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। तुम्हारी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ। कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू संत ईश्वर के पवित्र में मन भर लेते। सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु, पिता के दाए तू विराजमान। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। आइए, बहुत सारे लोग बीमार हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना के लिए निवेदन किए हैं।
और बहुत से स्थानों में चुनाव है, राजनीतिक चुनाव। ईश्वर की आत्मा सबको अगुवाई करे, अच्छे नेता का चुनाव कर सके, और जिस शहर में, गांव में, राज्य में अशांति है वहाँ शांति बने रहने के लिए हम प्रार्थना करें। और जो लोग शैतान के बंधन में, उनके आज़ादी के लिए, नौकरी की तलाश में, उनकी नौकरी मिलने के लिए, और अपने व्यक्तिगत निवेदनों को भी प्रभु के लिए समर्पित करें, अपने परिवारजनों को समर्पित करें। हे प्रभु, हमारे ईश्वर, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें यह वर दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहे, क्योंकि तेरे सेवा में ही हमें पूर्ण और चिरस्थायी सुख प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और जीवा को शुद्ध करे, जिससे आप प्रभु के पवित्र वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। वर्ष का 33वां इतवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 3 तक। पाठ का मूल विषय है, उस समय तेरी प्रजा बच जाएगी। उस समय स्वर्गदूतों का प्रधान और तेरी प्रजा की रक्षा करने वाला मिकाएल उठ खड़ा होगा। उस समय ऐसा घोर संकट होगा जैसा कि राष्ट्रों की उत्पत्ति से अब तक कभी नहीं हुआ है। किंतु उस समय तेरी प्रजा बच जाएगी, वे सब जिनका नाम पुस्तक में लिखा रहेगा। जो लोग पृथ्वी की मिट्टी में सोए हुए थे, वे बड़ी संख्या में जाग जाएंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत काल तक तिरस्कृत और कलंकित होने के लिए। धर्मी आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे, और जिन्होंने बहुतों को धार्मिकता की शिक्षा दी है, वे अनंत काल तक तारों की तरह चमकते रहेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10 पद संज्ञा 11 से 14 और 18 तक। प्रत्येक दूसरा पुरोहित खड़ा होकर प्रतिदिन धर्म अनुष्ठान करता है और बार बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाया करता है, जो पाप हरने में असमर्थ होते हैं, किंतु वह पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं, जहाँ
वह उस समय की राह देखते हैं जब उनके शत्रुओं को उनका पावदान बना दिया जाएगा, क्योंकि वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनका एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। जब पाप क्षमा कर दिए गए हैं तो फिर पाप के लिए बलिदान नहीं रहा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में मेरे आतू यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आतू यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, उन दिनों के संकट के बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुए को एकत्र करेंगे। अंजीर के पेड़ से शिक्षा ग्रहण करो। जब उसकी टहनियां कोमल बन जाती है और उसमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह तुम लोग यह सब देखोगे तो जान लोगे कि वह निकट है, द्वार पर ही है। मैं तुमसे कह देता हूं, इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूतगण और ना पुत्र, केवल पिता ही जानता है। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे विश्वासी भाई और बहनों, इसी साल अक्टूबर महीने में एक परिवार में रोजरी चल रही थी। उस परिवार में मैं भी गया हुआ था और उस परिवार के जो मुखिया थे वे हमसे यही कह रहे थे कि हमने प्रभु को यूट्यूब में, गूगल में खोज खोज करके हमने प्रभु के करीब आया है। बहुत अच्छे भक्त हैं, ईश्वर के भक्त, प्रतिदिन रोजरी करते हैं, परिवार में संध्या वंदना की प्रार्थना करते हैं और निरंतर पवित्र वचन को पढ़ते रहते हैं, यानी कि ईश्वर से जुड़े रहते हैं। वह अक्सर पवित्र मिस्सा बलिदान कभी नहीं छोड़ते हैं और जब कभी भी आश्रम में आध्यात्मिक प्रार्थना होती है उस प्रार्थना में अक्सर आया करते थे, अभी भी आते हैं। उन्होंने मुझे एक वाणी कही,
और वह वाणी आप लोगों के साथ मैं साझा करना चाहता हूं। उन्होंने यही कहा, बहुत अच्छे धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, बहुत ही दयालु और प्रेम में है। उन्होंने कहा कि मैं कभी क्रोध नहीं करता, मैं कोशिश करता हूं मैं क्रोध ना करूं, क्योंकि जब मैं क्रोध करता हूं, गुस्सा में आता हूं, तो मैं जो शब्द बोलता हूं वह शब्द हो ही जाता है लोगों के साथ। कभी कभी आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा, जब हम किसी को बोलते हैं और ऐसा ही हो जाता है, और जब ऐसा ही होता है तो बोलने वाला व्यक्ति बहुत खुश और आनंद हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है जब हम बोलते हैं लेकिन वो होता नहीं है। कुछ इसी प्रकार की बातें आज के सुसमाचार में हम सुन रहे हैं। प्रभु यीशु कह रहे हैं, जो वचन में हमने सुना, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। बहुत ही कठोर शब्द। चट्टान टूट जाएगा, लोहा टूट जाएगा, लेकिन यीशु कहते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। बहुत ही स्पर्शी वचन। प्रभु यीशु सचमुच में ईश्वर के पुत्र है, वो सचमुच में ईश्वर है। इसलिए पवित्र बाइबल शुरू से ही उसके बारे में बताती है, उस ईश्वर के बारे में जो कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरा शब्द बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हम उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ में शुरुआत से ही हम पढ़ते हैं कि प्रारंभ में ईश्वर ने किस प्रकार इस पृथ्वी उजाड़ था, सुनसान था, अंधकार था, किस प्रकार प्रभु ने कहा कि इस उजाड़, सुनसान और अंधकार में प्रकाश हो जाए, और ऐसा ही हुआ। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, पानी के बीच में एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। आगे हम पढ़ते हैं, आकाश के नीचे पानी एक जगह एकत्रित हो जाए, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली छा जाए, हरियाली लहलहाए, फलदार पेड़ बने, बीजदार पौधे बने, और ऐसा ही हुआ। यहां तक कि जीव जंतुओं को भी प्रभु ने कहा इस पृथ्वी पर जीव जंतु फैलती जाए, और ऐसा ही हुआ। और आखिरी 7वां दिन प्रभु ने आराम किया। उससे पहले प्रभु ने मनुष्यों को अपने प्रतिरूप बनाया, जैसा कहा था वैसा ही हुआ। प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, यीशु सचमुच में ईश्वर है। जो उसके मुख से निकले हुए शब्द यूं ही व्यर्थ नहीं जाती है। इसी बात को नबी ईसायास भविष्यवाणी करते हैं। नबी ईसायास ने कहा, अध्याय 55 वचन संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, जहां वे कहते हैं, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि को सींचे बिना, उसको उपजाऊ बनाए बिना, हरियाली से ढके बिना वापस व्यर्थ यूं ही नहीं लौटती है, वैसा ही मेरी वाणी मेरे पास व्यर्थ नहीं लौटती है। यानी कि प्रभु यीशु जो कहते हैं वो होता ही है। यही हमें पवित्र बाइबल हमें सिखाती है। इसलिए प्रभु यीशु अपने पुनरागमन के बारे में बता रहे हैं आज के सुसमाचार में। आज के तीनों पार्ट में हम सुन रहे हैं उनके पुनरागमन कैसा होगा, किस प्रकार की होगी, उसके बारे में बताते हैं। हम वचन में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने कहा, जो मार्कुस के समाचार अध्याय 17 वचन संख्या 24 से आगे वे कहते हैं, मानव पुत्र के पुनरागमन के बारे में दिया गया है। वे कहते हैं कि जब वो आएंगे तो सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से आकाश के कोने कोने से उनके चुने हुए लोगों को एकत्र करेगा। प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? फिलहाल में हमने 2 नवंबर को कब्र पर मनाया। मैं और एक पुरोहित, हम पुरोहितों के कब्र पर गए हुए थे और हम दोनों पुरोहित एक एक कब्र के पास जाकर के उनके आत्मा शांति के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। और जैसे ही कब्र से हमने दोनों पुरोहित बाहर आए तो उस पुरोहित ने मुझसे कहा, मैं भी नहीं जानता हूं
आप भी नहीं जानते कि हमारा इस धरती से कब जाना कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि हमारा कब इस संसार से अंत होगा। और उन्होंने एक ही बात कही। इसलिए प्रभु यीशु हमसे कहते हैं तैयार रहो, मुझसे जुड़े रहो। कोई नहीं जानता कि कोई भी व्यक्ति किसी मृत्यु के बारे में नहीं जानता, लेकिन ये अवश्य प्रभु यीशु कहते हैं एक दिन जरूर न्याय होगा। पुनरागमन के समय प्रभु यीशु आएंगे, न्याय करेंगे। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु का वचन यूं ही व्यर्थ वापस नहीं जाता। प्रभु का वचन एक एक वचन पूरा होकर के जाता है। आजकल के हम प्रभु के वचनों में हम सुनेंगे कि धार्मिकता का स्वर्ग का राज्य कहां मिलेगा। स्वर्ग का राज्य यहां नहीं वहां नहीं, बल्कि ईश्वर का राज्य आपके बीच में है। कहते कैसे हमारे बीच में है ईश्वर का राज्य? जहां पर प्रेम है, जहां शांति है, दया है, करुणा है, क्षमा है, वहां प्रभु की उपस्थिति है, वहां स्वर्ग राज्य है। जिस गांव में, जिस परिवार में दया है, शांति है, क्षमा है, करुणा है, वहां ईश्वर का राज्य है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु का वचन, प्रभु जो हमारा न्याय करेंगे, उनके सामने हमें शुद्धता में, पवित्रता में रहने के लिए हमें ईश्वर की इच्छा पूरी करनी चाहिए, जो हमें प्रभु का वचन हमें कहता है। क्योंकि प्रभु हमसे कहते हैं आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, मेरे शब्द नहीं टल सकते। क्यों कहते हैं? इसलिए तो वे उन लोगों से नाराज होते हैं जो दूसरों के लिए पाप का कारण बनते हैं। जो दूसरों के लिए पाप का कारण बनते हैं, उनसे कहते हैं अच्छा होता ये पैदा ही नहीं होता, इसके गले में चक्की का पाट बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाता। दूसरों के लिए पाप का कारण मत बनो। प्रभु यीशु कहते क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। तुम अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो तो तुम्हें भी प्यार मिलेगा। तुम अपने ईश्वर को सच्चे हृदय से, मन से, बुद्धि से प्यार करो, उसकी आराधना करो। निश्चित रूप से प्रभु इनके पीछे कुछ रहस्यमय चीजें छिपी हुई है। इसलिए वे कहते हैं जो भी प्रभु ने कहा है यूं ही पूरा करके ही वापस लौटेगा। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ईश्वर की इच्छा तभी हम पूरी कर सकते हैं जब हमारे जीवन में प्रार्थना हो। ईश्वर की इच्छा तभी हम पूरा कर सकते हैं जब हम अपने प्रभु के वचनों को जी पाएंगे। जब ईश्वर की इच्छा तभी हम पूरा करेंगे जब हम ईश्वर के आज्ञाओं का पालन कर दें। तो आइए आज की इस पवित्र में संविधान में हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को पवित्र आत्मा दे, उनके वचनों को जीवन जीने के लिए हमें प्रेरित करे, उन वचनों को हम जी पाए, जिससे कि हम ईश्वर की वाणी को हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में पूर्ण होता महसूस कर सके। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एकत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ श्रेष्ठ हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, मर गया, दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। और जीतों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ।
मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आइए जो प्रभु ने कहा है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी बिना पूरा हुए वह समाप्त नहीं होगा। तो आइए हम उसी प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, अपने निवेदनों को प्रभु के पास रखें और हम कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं संत पापा फ्रांसिस के अच्छे स्वास्थ्य के लिए एवं उन्हें पवित्र आत्मा की प्रज्ञा और सामर्थ्य मिलने के लिए, जिससे वे कलीसिया की सफल अगुवाई कर सकें। कार्डिनल और धर्माध्यक्षों के लिए कि वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने रेवड़ का सही मार्गदर्शन कर सकें। हम सभी पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपनी पवित्र बुलाहट के प्रति ईमानदार रहें और वे यीशु मसीह को सारे हृदय से प्यार करें और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर सुसमाचार की घोषणा कर सकें। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं देश भर के सभी अधिकारियों, नेताओं एवं शासकों के लिए कि वे भ्रष्टाचार एवं अन्याय से दूर रहें और सच्चाई एवं ईमानदारी से लोगों की सेवा कर सकें। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं संसार भर के रोगियों को, उन सभी माता पिता, भाई बहनों, बुजुर्ग, बच्चों को अर्पित करते हैं जो लोग रोगों से पीड़ित हैं। प्रभु, आप अपने पावन लहू से शुद्ध कर और आपके शरीर से बह निकले 5 घाव के लहू से चंगाई स्वास्थ्य प्रदान कर। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के किसानों के लिए उचित समय पर वर्षा नहीं होने पर अपार संकट महसूस हो रहा है। प्रभु, आप उचित वर्षा प्रदान कीजिए जिससे उनके खेतों में अच्छी फसल पैदावार हो सके और अच्छी फसल तैयार हो किसानों के भूमि में, और आने वाले समय में पिता ईश्वर उचित दृष्टि की कृपा करें ताकि हम आपकी स्तुति कर सकें। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सभी युवक युवतियों के लिए जो दिन रात पढ़ाई करके मेहनत कर रहे हैं और नौकरी की तैयारी के लिए लगे हुए हैं। प्रभु, आप सभी युवक युवतियों पर अपनी कृपा बरसा और नौकरी का प्रबंध कीजिए। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, तेरे भक्तों ने जो निवेदन तेरे सामने रखी है, तो दया सागर प्रभु है। इन सभी निवेदनों को स्वीकार कर और उसे पूरा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा ये बलिदान, दया मिले हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम ले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम ले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं वे हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बन जाएं और हम अनंत सुख का पुरस्कार प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने संसार के सभी तत्वों का सृजन किया और काल तथा ऋतु परिवर्तन की व्यवस्था की। तूने मनुष्यों को अपने प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सारे रहस्य उसके अधीन कर दिए, ताकि तेरा प्रतिनिधि बनकर वह सारी सृष्टि पर शासन करे और तेरे महान कार्यों को देखकर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा सदा तेरी स्तुति करता रहे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने पूजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों दाम, पहले तीनों दाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों धाम, पहले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया,
तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम एक सत्रित्व में ईश्वर की स्तुति करेंगे। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ईश्वर शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर जो लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, प्रार्थना के लिए निवेदन किए हैं, उनके स्वस्थ के लिए, और जो अंधकार की शक्तियों में फंसे हुए हैं, जकड़े हुए, उनके आज़ादी के लिए, और बुरी आदत में फंसे हुए हैं उनकी भी स्वतंत्रता के लिए, और अपने परिवार के हर एक जन को समर्पित करते हुए हम उसी प्रार्थना को बड़ी भक्ति के साथ और विश्वास के साथ बोले जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं
अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप फल लेते हैं। यही प्रभु यीशु कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी बिना पूरा हुए नहीं टलेगी। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु के पवित्र भोजन पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे लिए जीवन की रक्षा करता रहे। बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु। दर्शन को तेरे कब से प्यासा, सबका सहारा पूजा न तुझसा। दर्शन को तेरे कब से प्यासा, सबका सहारा पूजा न तुझसा। दिल में तू आजा स्वामी मेरे, दिल में भर प्रेम तेरा, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जीवित प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, आज के पवित्र में बलिदान के द्वारा हम लोगों को तेरे साथ जोड़ने के लिए, तेरे वचनों को सुनने के लिए, और सबसे बड़ी बात आपके पवित्र शरीर और पवित्र लहू हमें प्रदान करने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हमारे विश्वास के लिए, आज के इस नए दिन के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हमारे परिवारजनों के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सभी सुख और दुख के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरे पवित्र वचनों के लिए हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पवित्र संस्कार का वरदान हमें मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी कि हम उनके स्मृति में इसे मनाया करें। यह हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु यीशु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। ये धरती ये आसमां ये वन उपवन ये पवन चमन मेरे प्रभु की सांसें मेरे प्रभु की सांसें ये धरती ये आसमां ये वन उपवन ये पवन चमन मेरे प्रभु की सांसें जयकार गाए बारंबार हो जाए गुंजान जब है पुकार गाए जय जयकार गाए बारंबार हो जाए गुंजान जब है पुकार ये धरती ये आसमां ये वन उपवन ये पवन चमन